बच्चों हमें ये रिएक्टेंट दे रखा है, इसमें हमने डाला ब्रोमीन हाई टेम्परेचर। हमें पूछा गया है विच ऑफ द कंपाउंड विल नॉट बी ऑब्टेन एज प्रोडक्ट। तो बच्चे काम करते हैं, रिएक्टेंट को बनाते हैं। रिएक्टेंट ये है CH3 CH Br CH2 CH2 CH3 और यहां पे ये कार्बन कायरल है। देयर इज अ पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन एट दिस कायरल कार्बन बच्चों, ठीक है ना गाइस। वो कॉन्फ़िगरेशन तुम निकाल सकते हो कि वो R है या S है, ठीक है ना बच्चों। मतलब लेकिन आइडिया इज कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है इस कायरल कार्बन पे। ओके गाइस, अब हमें पूछा गया विच विल नॉट बी ऑब्टेन्ड एज प्रोडक्ट। गाइस Br2 हाई टेम्परेचर क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन करता है। सब्स्टिट्यूशन किस पे होता है बच्चों? 3 डिग्री इज प्रेफर्ड मोर देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शंस भी देख सकते हो। तो ऑप्शंस में बेसिकली अटैक किस पे करवाया गया है? इस कार्बन पे, यहाँ पे भी इस कार्बन पे करवा रखा है, यहाँ पे नीचे वाले कार्बन पे करवा रखा है, और ये तो 1 और 2 जैसा ही हो गया। फोर्थ ऑप्शन इज जस्ट लाइक 1 एंड 2 ओनली, ठीक है ना बच्चों। मतलब अटैक जो करवाया गया है वो इस कार्बन पे करवाया गया है और इस कार्बन पे करवाया गया है। बेसिकली 2 डिग्री कार्बन पे हमने ब्रोमीन का अटैक करवाया। ओके बच्चों, अब गाइस इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अटैक करवाएंगे तो मैं काम करता हूँ, फिर से बनाता हूँ। लेट अस डू द अटैक ऑन दिस कार्बन। क्या बनेगा उसे देखो, CH3CH Br CH Br C2H5। दैट इज वन पॉसिबिलिटी बच्चों। अब क्या तुम्हें दिख रहा है या नहीं कि जब हमने यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन लगाया तो ये कार्बन भी कायरल आ रहा है? हाँ या ना बच्चों? ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब तुम्हारा एक कायरल कार्बन इंट्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे दोनों कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इस कायरल कार्बन में तो कॉन्फ़िगरेशन फिक्स थी, और जो हमारा कायरल कार्बन इंट्रोड्यूस हो रहा है कंपाउंड के अंदर, उस पर तुम्हारे पास दोनों कॉन्फ़िगरेशन आएंगी, RB SB का। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई डाउट यहां तक? इस कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन इज फिक्स और इस कार्बन में दोनों कॉन्फ़िगरेशन बनेंगी, ठीक है ना बच्चों। तो एक और देख लेते हैं, जो हमारा दूसरा प्लॉट दे रखा है वो हमें दे रखा है CH, होल्ड ऑन, CH Br CH2 CH। हमने बेसिकली एक कार्बन छोड़ के ब्रोमीन का अटैक करवाया, Br CH3, ठीक है ना बच्चों। अब ये जो कायरल कार्बन है ये ऑलरेडी प्रेजेंट था, और तुम रियलाइज करोगे ये कार्बन भी कायरल आ रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पे भी जो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है वो दोनों पॉसिबल है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है गाइस? तो एनीवे हमारे को दो प्लॉट बन रहे हैं। एक प्लॉट, इसको मैं P1 मार्क कर देता हूं, इसको मैं प्लॉट P2 मार्क कर देता हूं। अब देखते हैं बच्चों ऑप्शंस को। गैस मैं रिएक्टेंट भी देख लेते हैं, ये है। नाउ लेट अस कंपेयर द फर्स्ट वन। ये हमारा कार्बन ये वाला है, तो कॉन्फ़िगरेशन वही होनी चाहिए, यहां पे तो कॉन्फ़िगरेशन फिक्स्ड है। हाँ, यहां पे हमारा एक कायरल कार्बन आ रहा है, ठीक है बच्चों, बन रहा है। मतलब जो हमने ब्रोमीन का अटैक करवाया, यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन लगाया, तो यहाँ पे कायरल कार्बन इंट्रोड्यूस हो रहे थे। यहाँ पे दोनों कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, से RB और SB। तो डू यू रियलाइज और नॉट बच्चों, ये हमारा एक कॉन्फ़िगरेशन होगी, और जो हमारा सेकंड कंपाउंड ले रखा है उसमें कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? क्लियर हो रहा है नहीं हो रही है ये चीज? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। समझ आया नहीं आया? ये जो 1 और 2 है वो हमारा यही है, कौन सा गाइस? ये प्रोडक्ट P1 है। इसमें हमारे पास जो कायरल कार्बन इंट्रोड्यूस हो रहा है कंपाउंड के अंदर, उस पे दोनों कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। तो वो दोनों कॉन्फ़िगरेशन 1 और 2 ऑप्शंस में हमें क्लियरली
दिख रही है बच्चों। जो काल कार्बन ऑलरेडी था कंपाउंड के अंदर वहां पे कॉन्फ़िगरेशन सेम रही, और जो काल कार्बन इंट्रोड्यूस हुआ उसमें दोनों कॉन्फ़िगरेशन आई। गाइस समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? ओके, अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड पे ये हमारा कार्ल कार्बन है जो ओरिजिनली हमारे पास प्रेजेंट था, और यहां पे एक कार्ल कार्बन क्या हो रहा है बच्चों? इंट्रोड्यूस हो रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है या नहीं? ये बेसिकली हम कौन से प्रोडक्ट की बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट P2। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? तो ये भी पॉसिबल है, मैंने बताया था। इनफैक्ट यहाँ पे भी इस कार्ल कार्बन में भी दो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल थी। ठीक है ना बच्चों? हमने एक बना दिया। कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? आइडिया इसके थर्ड भी पॉसिबल है। थर्ड हमारा प्रोडक्ट P2 है। अब आते हैं फोर्थ पे गाइस। फोर्थ में डू यू रियलाइज और नॉट कि हमारा ये जो काइल कार्बन है ये कौन सा है बच्चों? ये अगर तुम रिएक्टेंट को देखो तो ये काइल कार्बन की बात हो रही है। यार यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड दिख रही है, तुम्हें दिख रही है नहीं दिख रही है बच्चों? जो हमारा रिएक्टेंट था वहां पे H वॉज ऑन लेफ्ट, Br वॉज ऑन राइट, और यहाँ पे Br इज ऑन लेफ्ट, H इज ऑन राइट। गाइस मैंने तुम्हें बताया था इस कायरल कार्बन पे जो ऑलरेडी प्रेजेंट था मॉलिक्यूल में उस पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी, वो तो वही रहेगी। कोई नया कायल सेंटर आ रहा है तो वहां पे दोनों कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, जबकि यहाँ पे जो हमें कंपाउंड दे रखा है उसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी गई है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? जो हमारा कायल सेंटर ऑलरेडी प्रेजेंट था मॉलिक्यूल में उस पे तो कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगी ना बच्चों। 1 सेकंड गाइस, होल्ड ऑन से। हाँ, तो जो यहाँ पे जो कायल सेंटर हमारा, 1 सेकंड बच्चों, यहाँ पे जो कायल सेंटर ऑलरेडी प्रेजेंट था उस पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो कि तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है ब्रोमीन लेफ्ट में है, H राइट में। मतलब अगर हमारा रिएक्टेंट में से R कॉन्फ़िगरेशन थी तो प्रोडक्ट में हमारी उस कायल कार्बन पे S कॉन्फ़िगरेशन। समझे या नहीं समझे गाइस? ये वो कायल सेंटर जो अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है, आ रहा है, बेसिकली नया हमारा कायल सेंटर इंट्रोड्यूस हो रहा है मॉलिक्यूल में। यहाँ की दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ की है बच्चों? जो कायल सेंटर ऑलरेडी प्रेजेंट था मॉलिक्यूल में और जिसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें ऑपोजिट दे रखी है एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट। तो गाइस ये हमारा नहीं बन सकता कि जो कायल कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में उसकी कॉन्फ़िगरेशन हैज टू रिमेन सेम। समझे या नहीं समझे गाइस? तो हमारा कौन सा cannot be obtained as product? This cannot be obtained as product. I hope it is clear to you.